दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहता है जिससे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और उसका बहुत नाम हो। पर आखिर ऐसा क्यों होता है कि सभी में ये इच्छा होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं एंड बाकी सभी बस अपने सपनों के बारे में सोचते हैं पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। आपने अगर इस सिचुएशन को खुद से थोड़ा भी रिलेट किया हो तो अनफॉर्चुनेटली आप एक बहुत ही डेंजर आदत का शिकार हैं, जो है प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, हम में से कई लोगों ने इसके बारे में पहले भी बहुत बार सुन रखा है, क्योंकि ये बुरी आदत इस हद तक बढ़ चुकी है कि यह आपको हर 4 में से 2 लोगों में तो देखने को मिल ही जाएगी। कई लोग अपने कामों को प्रोक्रास्टिनेट करने की वजह मोबाइल या फिर सोशल मीडिया बताते हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लोगों में जब प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत थी वो 800 BC यानी कि हमारी पुरखों से चली आ रही है। इवन ग्रीक फिलोसफी में पोएट हेसियोड ने भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो एंड डे आफ्टर, मतलब अपने कामों को कल या परसों पर टालना ही प्रोक्रास्टिनेशन की निशानी है। लेकिन सिर्फ ये डेफिनेशन ही लोगों की इस परेशानी का हल नहीं निकाल देती, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। आज की इस वीडियो की एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना। इस वीडियो के आखिर तक आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जिसमें ना सिर्फ आप अपने कामों को टालने की वजह जान पाएंगे बल्कि आप इस पर काबू कैसे पाना है ये भी समझ जाएंगे। तो इस वीडियो के कुछ मिनट्स आपके फ्यूचर का बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले कि मैं आपको इसे काबू पाने का तरीका बताऊं, आपके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोक्रास्टिनेशन आखिर होती क्या है। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का सिंपल मतलब होता है अपने अर्जेंट काम को डिले करना या अवॉइड करना, ये जानते हुए कि इसका रिजल्ट हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। लोग जब भी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो वो अपने जरूरी काम को कुछ टाइम के लिए या तो टाल देते हैं या अपने मन में कोई एक्सक्यूज बनाकर उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। वैसे बहुत से लोग आज भी इस गलतफहमी में हैं कि ये जो हम चीजें टालते हैं वो अपने आलस की वजह से टालते हैं या दूसरी वजह टाइम को सही से मैनेज न कर पाना है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन की ये जो हैबिट है वो हमारे माइंड और बायोलॉजी से सीधा कनेक्टेड है। साइंस की नजर से देखें तो प्रोक्रास्टिनेशन लोगों के माइंड में चल रहे लिम्बिक सिस्टम और प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स के कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है। लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम पैलियो मैमेलियन ब्रेन भी कहते हैं, यह हमारे माइंड का सबसे पुराना लेकिन डोमिनेंट पार्ट होता है, जो बेसिकली हमारे हर काम को ऑटोमेटिक तरीके से करता है। जबकि प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो हमें डिसीजंस लेने, मुश्किल टास्क परफॉर्म करने, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। आप ये समझ सकते हैं कि प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो ह्यूमंस और एनिमल्स को सोचने के मामले में एक दूसरे से अलग करता है। तो अगर आज भी हम चीजों को टाल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि अभी हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वो सही से डेवलप नहीं हुआ। इसी वजह से लिम्बिक सिस्टम के कंपैरिजन में कई लोगों के ब्रेन का ये जो पार्ट होता है वो काफी कमजोर देखा जाता है। और यही वजह है कि जब भी हमें किसी जरूरी काम का ख्याल आता है तो हम उसको टालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिम्बिक ब्रेन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस पे अचानक से बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए। नतीजन हम खुद ही उस काम को ना करने के 100 बहाने मार देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद फेमस फिलोसोफिस्ट जोसेफ आर फेरारी का कहना है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक सेल्फ सबर्टर्स यानी कि खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला एक खराब बिहेवियर है, जो लोगों के डिमोटिवेटिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से पैदा हो जाता है। तो ये रिसर्च इस बात को क्लियर कर देती है कि चीजों को टालने की हमारे अंदर जो आदत है ये हम जानबूझकर नहीं करते, बल्कि ये जो चीज है ये हमारे अंदर बायोलॉजी की वजह से होती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको खुद को ये ब्लेम करना बंद करना होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये आदत आपको जो अभी लगी हुई है ये आपने खुद से डेवलप नहीं की, बल्कि ये तो आपके ब्रेन फंक्शन का रिजल्ट है। पर दोस्तों, इसके पीछे की सिर्फ साइंस जान लेने से ही आप इसको नहीं रोक पाओगे। इसीलिए हम इसमें देखे जाने वाले कुछ रीजंस को जान लेते हैं, जिससे हमें प्रोक्रास्टिनेट करने का एक बहाना मिल जाता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो चीजों को टालने की मानी जाती है वो है आपका परफेक्शनिज्म। जब भी हम किसी परफेक्शनिस्ट को देखते हैं तो हमें उसका नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि परफेक्शनिस्ट लोग जो होते हैं वो हर काम में बेस्ट होते हैं और हमेशा जो भी चीजें करते हैं वो कभी फेल नहीं होती। पर एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रियलिटी में परफेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखो, आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है, पर पीके और दंगल जैसी सुपर हिट्स लाने के बाद भी उनकी अगली एक बहुत बड़ी लागत वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह से फेल हुई। आप चाहे कोई भी काम क्यों न कर ले, उसको कितना ही परफेक्ट तरीके से क्यों न कर लो, उसमें कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती ही है। इसीलिए जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो अपने गोल्स को अपनी लाइफ में कभी पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो उनका गोल अनरियलिस्टिक होता है और दूसरा उन्हें फेल होने का डर सताता रहता है, जिस वजह से वो अपना अगला स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं। चीजों को टालने का दूसरा रीजन है अवॉइडेंस।
अगर आपको अभी अपना कोई जरूरी काम करना है पर बावजूद इसके आप अपना टाइम गेम्स खेलने, वीडियोस देखने और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हो, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन का ही साइन है। लोग बेसिकली ऐसा तब करते हैं जब या तो उनको किसी काम में बहुत दिमाग लगाना होता है या तो वो काम बहुत ज्यादा टाइम का होता है, जैसे अपने किसी एग्जाम की तैयारी करना, किसी बुक का कोई चैप्टर लिखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, पेंटिंग का स्केच बनाना एटसेट्रा। क्योंकि इस तरह से काम करने में लोगों को ज्यादा फोकस देना पड़ता है और इस तरह के टास्क परफॉर्म करने में उनको बोरियत और अंदर ही अंदर दर्द फील होता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए लोग नॉर्मली वो काम करना शुरू कर देते हैं जिससे उन्हें उनके जरूरी कामों का ख्याल ही ना आए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया चलाना, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना या फिर टीवी देखने लगना। रिसर्चर्स की माने तो हमारे माइंड में ऐसे ख्याल तब आते हैं जब ना तो हमारी लाइफ में कोई भी गोल होता और ना ही कोई ऐसा बड़ा रीजन होता जो हमको अपने इन जरूरी कामों को करने के लिए मजबूर कर दे। बट वहीं आपने देखा होगा कि जो दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा ड्राइवर या सामान ढोने वाले होते हैं वो अपने काम को कभी नहीं टालते, क्योंकि उनके पास अपने इस काम को करने के बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं। तीसरी वजह है वेटिंग अंटिल द लास्ट मिनट। अच्छा, कई लोग ये भी मानते हैं कि उनके काम का जब बिल्कुल लास्ट टाइम आता है उसी टाइम के अंदर वो अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें चीजों को मेन टाइम पर छोड़ते रहने की आदत पड़ जाती है, जो ऑब्वियसली एक तरह से प्रोक्रास्टिनेशन ही करना होता है। अब ऐसे लोग भले ही अपने काम को एंड टाइम तक कंप्लीट भी कर लें, लेकिन उस वक्त वो अपने काम में उतनी क्वालिटी नहीं ला पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में वो अपने काम को बस उल्टा सीधा जैसे तैसे करके खत्म करने की कोशिश करते हैं और कई गलतियां कर बैठते हैं। जिन लोगों के अंदर ये आदत होती है उन्हें एक्चुअली ये समझ ही नहीं आता कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। चौथा रीजन कामों को टालने का आ जाता है यहाँ पर ट्रबल फेसिंग। इसका मतलब है फोकस करने में प्रॉब्लम फेस करना। हमारे ब्रेन पर रिसर्च करने पर साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि लोगों के कंसंट्रेट न कर पाने और कामों को टालने के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिन लोगों को अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें किसी भी काम को शुरू करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी काम के बारे में शुरू से ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो अपने उस काम की शुरुआत करने में ही आप उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं। ये बात भी अगर आप मेरी रिलेट कर रहे हैं तो आप भी उन 4% यंगस्टर्स में से हैं जिनको अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो लोग बेसिकली इन 4 रीजंस की वजह से प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और रीजन भी आपके साथ में है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब फाइनली हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर खुद को प्रोक्रास्टिनेशन से रोका कैसे जाए। देखो, इस बात को अवॉइड नहीं किया जा सकता कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारी लाइफ की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आप एक बार में अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो धीरे धीरे आप इस पर बिल्कुल रोक लगा सकते हैं। इसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने के लिए मैं अभी आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पर रिकॉग्नाइज पैटर्न ऑफ योर प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जिसे हम कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियस होकर करते हैं। आपको ये महसूस भी नहीं होता कि कब आप अपने काम को टालने या फिर अवॉइड करने लग गए हो। इसीलिए अगर आपको इस आदत को बदलना है तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे काम और प्रोक्रास्टिनेशन के बीच में क्या आ रहा है। अगर आपने इसके रीजंस को ध्यान से समझा है तो मुझे लगता है कि अब तक आपने अपने प्रोक्रास्टिनेशन का पैटर्न पता लगा लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी टास्क में स्टार्टिंग में ही काफी परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। सो देखा जाए तो मेन दिक्कत आपकी यहाँ पर फोकस ना कर पाना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं। इसीलिए अगर आपको अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करना है तो सबसे पहले आपको अपना फोकस इंक्रीज करना होगा। जब आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो काम टालने वाली आदत है वो अपने आप ही चली जाएगी। दूसरा है फॉरगिव योरसेल्फ फॉर प्रोक्रास्टिनेटिंग इन द पास्ट। कई लोग ये मानकर कि प्रोक्रास्टिनेशन की अब उनको एक बुरी आदत पड़ चुकी है, वो खुद ही गिव अप कर देते हैं और इसी सोच में जीते हैं कि अब वो कुछ भी स्टार्ट कर लें उनसे कुछ भी पूरा नहीं होगा। देखो, जितना भी आपने अपनी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट किया है, फिर भले ही आपने उस काम को जाने अनजाने में किया हो या फिर जानबूझकर ही क्यों न किया हो, सबसे पहले तो आपको इस सब के लिए खुद को माफ करना होगा एंड हर वो गिल्ट अपने अंदर से निकालना होगा जो आपको काम टालने के बाद आता है। ये बात ध्यान रखना कि कोई भी किसी भी तरह की आदत हो वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से आपके हाथ में होता है कि आप किस आदत को अपने ऊपर हावी करते हैं और किसको नहीं। इसीलिए अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, तो अभी से आप अपने आने वाले कामों को पूरे इफेक्टिव तरीके से कीजिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने गोल्स पर आगे बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे ही सही पर स्टेप ले पाएंगे। तीसरा है कमिट टू द टास्क। इमेजिन कीजिए कि आपका अपना कोई सगा भाई है जो कि आग में फंसा है, तो क्या आप उसको बचाने की जगह उसको आराम से बैठकर देखोगे? नहीं ना, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी अब सिर्फ उसी को बचाना होगा,
ठीक वैसे ही अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अपने टास्क से कमिट करना होगा। आपको खुद से ही कुछ ऐसे पक्के रीजंस ढूंढने होंगे जिससे आपका ये जो काम है वो आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट लगने लगेगा। जैसे अगर आज मैं ये काम करता हूँ तो इससे मेरा आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट हो जाएगा। चौथा है रिफ्रेश योर इंटरनल डायलॉग। आप मानो या ना मानो, जो भी बातें आप अपने आप से करते हैं वही आपकी रियलिटी भी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मैक्सिमम टाइम सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। खुद को यही बोलते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ यार, मैं किसी भी काम को नहीं कर पाता, लगता है मैं इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से एट द एंड यही उनकी रियलिटी बन जाती है। तो इस तरह से अपने आप ही अपने अंदर आपको नेगेटिविटी भरना बंद करना होगा और खुद को कुछ ऐसा बोलना होगा जो आपको अंदर से मोटिवेट करे। जैसे जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ये जो काम है ये मुझे हर कीमत पर टाइम पर करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका ब्रेन ये समझ जाएगा कि ये काम वाकई में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पांचवा है टैकल द हार्डेस्ट टास्क एट योर पीक टाइम्स। देखो, हर किसी के काम करने का अपना एक पीक टाइम होता है और इसी दौरान वो अपने टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। किसी के लिए ये टाइम मॉर्निंग में होता है, किसी के लिए शाम में, तो किसी के लिए रात में। ऐसे में जिस टाइम आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट फील करते हो, आप उस टाइम उस काम को कीजिए जो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है या जिस काम को आप सबसे ज्यादा टालते हैं। ऐसा करने से आप हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा कर देंगे, जिससे आपका उस काम को टालने का बहाना वहीं खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये आपके बहुत काम आएगी। वैसे इस टॉपिक का जो सजेशन है ये मुझको जब मैंने एक पोस्ट डाली थी तो मुझे पार्थ महाजन, नियो ग्लोबल, शुभम श्रीवास्तव और आलोक कुमार सर ने दिया था। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने मेरी पोस्ट पर मुझे सजेशन दिया, जिससे मैं इस टॉपिक पर डीप में रिसर्च कर पाया। इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो स्टिल इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनकी इस आदत को दूर करने में उनकी कुछ मदद कर दे। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।